जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहो और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल और अपनी आंखों की दृष्टि के तू अनुसार भी चल। परंतु यह जान रख लेकिन एक बात याद रखना, जवान को बोल रहा है खुदा। सुनो, जवान से परमेश्वर बात कर रहा है कि तू अपनी जवानी में तो मस्त रहे, तू अपनी जवानी को एक दारू के अड्डे में रोज लेके जा, क्योंकि तू जवान है। तू अपनी जवानी के अपनी जवानी को तू वेश्याओं के हाथ में दे दे, कोई बात नहीं, जा। हे जवान, तू अपनी मनमानी कर, तू बिगड़ जा, कर ले, ठीक। हे जवान, क्योंकि तू अब जवान है, तेरे पूरे काले बाल है, तेरे में वो शक्ति है, तू 50 बिल्डिंग को उतार के सीढ़ी साफ करके फेंक सकता है, तुझ में वो ताकत है। तू कुछ भी कर, तू कोने में जा, तू साइड में जा, तू अंधेरे में जा, तू कुछ भी कर, क्योंकि तू क्या है, जवान है। अब खाली जवान कौन, उसमें लड़की भी आ गई, लड़का भी आ गया। अब आधे लोग बोलेंगे हाँ मेरा नंबर दो। आमीन। तुम सब कर, अपनी जवानी में सब करो जो तुम्हारा जी चाहे वो। लेकिन उसके नीचे एक बात लिखा हो, थोड़ा वो पढ़ के करो। ये जो बात है ना वो पढ़ लो और फिर करो। डेली अड्डे पे जाओ, अभी यहाँ से जाओ अड्डे पे खड़े हो, आप जाओ बिंदास, लाइन लगाओ, उधर गुंडागर्दी करो। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक जवान सारी हदें पार कर सकता है। जवान को अगर बोलेंगे ना तो मतलब आपको दूसरा भी भड़काने वाला ही मिलेगा। अरे तो जवान है यार, तो वो कुछ कर सकता है, लेकिन वो खुद नहीं करेगा, आपको भड़काएगा, क्योंकि जवान है ना। जवान एक ऐसा शब्द है कि अगर वो जवान नहीं तो वो पुलिस कमांडो में भी नहीं आ सकता। जब उम्र हो जाती है तो काम भी नहीं मिलता। सफेद बाल जब दिखते ना तो काम में भी सोच समझ के रखना है, तो बूढ़ी है तो बूढ़ा है। 34-20 मस्त है, काम करने में एकदम परफेक्ट रहेगा, काम करने में अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर कुछ पे मैं लोन भी निकालूं तो तू आराम से 50 साल तक लोन भर सकेगी, क्योंकि जवान है। परमेश्वर ने कहा तू अपनी जवानी में मस्त रहे। अब इस लाइन को पढ़ो। परंतु यह जान रख कि परंतु इस बात को जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा और परमेश्वर तेरी खुद बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर तेरी किताब को बनाएगा, परमेश्वर तेरा हिसाब लेगा। तू मस्त रहे, तू खुश रहे। तू जानता है मेरी जवानी किधर जानी चाहिए। माता पिता की सेवा करो, अपने बड़ों का सम्मान करो। परमेश्वर के बाद हमारे माँ बाप ही है। परमेश्वर के बाद मैं, परमेश्वर के पहले नहीं, परमेश्वर के बाद चलेगी तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा न्याय करूंगा। शायद आप समझे कि नहीं। अगर आपका पिता, आपका घर का पिता जिस घर में बाप स्ट्रिक्ट है, बच्चा बाप के सामने अगर चुप रहता है, तल भागता है, ठीक है, और वही बच्चा बाहर जाकर अगर गलत काम करता है, ठीक है, और बाप के हाथ में आ जाता है, ठीक है, तो उसकी क्या दशा होगी? आप लोग बोलेंगे हम तो अपने माँ से डरते हैं, आप परमेश्वर से भी डरते हैं।
Amen. उससे पूछना, जब आपको कोई पर्सनल पाप करते हुए पकड़ा जाए तब आपकी क्या दशा होगी उस टाइम? Amen. आज मैं किसी का 2 मिनट फोन ले लूं ना, मैं ऐसा फोन ले लूं ना तो बीपी डाउन हो जाता है। अभी मैं थोड़ा किसी का ऐसा फोन ले लूं हाथ में तो सामने ऐसा ऐसा हो जाता, ऐसा क्या है इसमें? पसीना पसीना आ जाता है, जल्दी दे दे। आमीन, हालेलुया हालेलुया। मैं एक लड़के को पूछा, बोलते तुम्हारे दिल में क्या? बोलते इधर कुछ नहीं, सब कुछ बोल रहे। और तुम्हारे दिल में क्या है? बोलते इधर कुछ नहीं, खा सब कुछ इसमें। हालेलुया। तो जवान क्या कर रहा है? इंटरनेट में खो चुका है, फेसबुक में खो चुका है, इंस्टाग्राम में खो चुका है, वो अपने लाइफ के चक्कर में है बस। परमेश्वर किसी ने बताया नहीं, मैं तो अनजान नहीं। खुदा ने कहा है कि नीचे पास्टर लोग इसके लोग, हमें बोला है कि नहीं बोला है? बोला है। तेरे सिखाने वालों के अधीनता में रहो, तेरे पास्टरों के बात सिखाने में इंटरेस्ट रखो, तेरे स्वर्ग की यात्रा में तेरा शाश्वत तेरे साथ में खड़ा है। बोलने का मतलब है वो जवानी को कंट्रोल में रखता है पास्टर। क्यों मेरे को चिंता रहता है? ब्रदर संभालो, भाई संभालो, देख के रहो, इस घर में जाओ तो अकेली लेडीज से तो मत जाओ। क्यों बोल रहे हो? हमारी चर्च की लेडीज खराब नहीं, सामने वाले की नीयत खराब हो सकती है। हालेलुया।